जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और आप देखते होंगे फुटपाथ पर अभी भी कहीं न कहीं कोई भूखे सो जाता है, भूख से तड़पता रहता है, मजबूरी में कहें या कुछ। जब ऐसे ही एक संस्था है रोटी बैंक जो ऐसे लोगों के बीच में रोटी वितरण करता है, उनको भूखे नहीं सोने देता है और पिछले 10 वर्षों से लगातार जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक रोटी पहुंचाते हैं। इसी कार्यक्रम में मैं आया हूं और ये कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह कॉलेज एनएसपी में है। इसी के सभागार में चल रहा है और यहाँ पे कई सारे विधायकगण और इसका जो करता धरता है राजकुमार भाटिया जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। कई सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर अजय भाई जी जो भजन गायक है वो भी रोटी की गाथा करके एक भजन सुना रहे हैं। लोग मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। चलिए आपको सीधे अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ का आपको दृश्य दिखवाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपको सब कुछ सुनवाते हैं कि रोटी की कीमत क्या होती है। जब भूखे लोग रहते हैं तो उसको रोटी उसके लिए कितना ज़रूरतमंद हो जाता है। चलिए अंदर सीधे आपको अंदर मिलवाते हैं और बातचीत करवाते हैं। मौजूद हूँ रोटी बैंक के कार्यक्रम में, जानने आया हूँ कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरीके से वितरण किया जाता है रोटी, कैसे भूख मिटाया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया जी जो इसकी शुरुआत किए थे। किस तरीके से शुरुआत हुई थी भाटिया साहब इस रोटी बैंक की? जयसवाल जी 2015 जून के दिन थे, यही 20 जून 21 जून रही होगी। और एक व्यक्ति काम मांगने आया और मैं उसे काम नहीं दे पाया था तो उसको तुरंत मैंने कुछ पैसे देने चाहे और जब पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। मुझे लगा कि रोटी की ज़रूरत जो है वो पैसे से बहुत ज़्यादा रहती है। बस वही रोटी बैंक की शुरुआत थी। कुछ मित्रों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को खाना देंगे तो लंगर भंडारे तो हर जगह चलते थे, उसमें पता नहीं कौन खा जाता है कौन नहीं खा जाता। जिसका पेट भरा होता है वो भी खा जाता है। तो हमने अलग से एक शुरुआत करी, एक फ्रूट का बॉक्स रखा और उसका नाम रखा रोटी बैंक। बस। तो किस तरीके से वितरण किया जाता है लोगों तक, ज़रूरतमंद तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से आप पहुंचा पाते हैं? प्रतिदिन लगभग 4000 से 5000 पैकेट अलग अलग स्कूलों से आते हैं। स्कूल के बच्चे अपने लंच बॉक्स के साथ एक एक्स्ट्रा पैकेट बना कर लाते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं। हमारा वॉलंटियर वहाँ से जाता है, उठाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कुल मिला के दिन में 60-70 ह्यूमन आवर्स, यानी कि 60-70 घंटे लगते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 60-70 लोग एक घंटा देते हैं तब वो पूरा काम पूर्ण होता है जी। 4000 पैकेट को खराब हुए बिना बांटना, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना अपने आप में दुष्कर कार्य, लेकिन ईश्वर परमात्मा बहुत कृपा करता है। सारे वॉलंटियर जम के काम करते हैं। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है विदाउट एनी मॉनेटरी डोनेशन और विदाउट एनी गवर्नमेंट ग्रांट अभी तक चल रहा है। आज तक हमने किसी से चंदा नहीं लिया है, पैसे नहीं लिए हैं किसी से आज तक। थोड़ा बहुत खर्चा होता है साल भर में, जो भी होता है वो 4-5 मित्र हैं वो मिलके बांट के पूरा करते हैं। बाकी सारा काम ठीक से हो रहा है। अभी किसी मित्र से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और उन्होंने कहा कि ऐसे रोटी बैंक खुलने चाहिए। काम करते हैं तो रिकग्नाइजेशन भी मिलता है। खुराफाती नितिन जिसे आप निरंतर सुनते हैं वो हमारे साथ 2 शो कर चुके हैं। ऋचा अनिरुद्ध ने 2-3 शो करे। एक्शन इंडिया यहाँ पर है, इन्होंने अवार्ड दिया मेरे को, अमेजिंग इंडियन अवार्ड जो टाइम्स नाउ का है वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो काम को तो रिकग्नाइजेशन मिलता है जी। अच्छा, कोई संदेश देना चाहे लोगों को रोटी बैंक? संदेश एक ही है, जाते समय एक विचार लेके मन में जाएं कि कल से हम रोटी बैंक खोलेंगे। 150 का नहीं, एक ही व्यक्ति का खोलेंगे। जब आप घर से चलें तो 4 रोटी और सूखी सब्जी साथ लेकर चलें, रास्ते में जो मिले उसे पकड़ा दीजिए। आप भी रोटी बैंक के सदस्य हो गए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजकुमार भाटिया जी और आपने सुना किस तरीके से रोटी बैंक को चलाया जाता है। सबसे बड़ी बात है ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जाता है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।